कश्मीर जहां पर पहला अपनी नवीयत का या दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार होकर इस पुल को लगभग मुकम्मल कर लिया गया है। इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में एक रेलवे ब्रिज बनाया है जो कि सतह समंदर से 560 मीटर ऊंचा है और वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है रेलवे का। पुल खासतौर से जो रेलवे ब्रिजेस हैं, कोई भी ऐसा रेलवे के लिए पुल नहीं है जो इतनी ऊंचाई पर हो और 359 मीटर इसकी ऊंचाई हो सतह आब से, जो इसके नीचे से दरिया गुजरता है, वहां से लेकर उस आग तक, जिसको कल कंप्लीट करके इफ्तिताह भी कर दिया गया। शहबाज शरीफ हुकूमत ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट और न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल से हाथ उठा लिए हैं। बदतरीन इंतजामी नाअहली और सियासी अकरूबा परवरी से तबाहाल मुल्की असासों का नज़्मो नस्ब कतर के हवाले करने का फैसला कर लिया गया है। हम लोग हैं तमाशगीर, हमें तमाशा चाहिए, तो हम लोग तमाशा बने हुए हैं, दुनिया भर में तमाशा बन गए हैं। आईफिल टावर से कल के आग मुकम्मल होने के बाद तकरीबन 35 मीटर और बुलंदी इसकी और हो गई है, जिसका मतलब ये हुआ कि आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा ये रेलवे ब्रिज है। मतलब यही ट्रेनें ये जो पीछे नजर आ रही हैं, यही उन्हें मिली थी कि उन्हें कोई अच्छी वाली मिल गई थी? उनको बंदे अच्छे मिले थे। अभी हम लोगों को बड़े वाज़े तौर पर भारत का इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। जम्मू एंड कश्मीर की बात कीजिए, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज पे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज आर्ट ब्रिज का निर्माण चिनाब नदी पर किया जा रहा है। पुल की ऊंचाई 359 मीटर है, जो कि एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। शनिवार को इसका आखिरी जोर लगाकर इस पुल का काम पूरा कर लिया गया। इस मौके पर वहां काम कर रहे वर्कर्स और इंजीनियर ने तिरंगा भी फहराया, साथ में आतिशबाजी भी की। इस पुल का निर्माण कोंकण रेल नेटवर्क के द्वारा किया गया है। इसकी लागत 28,000 करोड़ है। इस पुल की लंबाई 1.3 किलोमीटर है। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया सकते में आ गई है। कश्मीर जहां पर पहला अपनी नवीयत का या दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार होकर 2022 दिसंबर तक के महीने के लिए मुकम्मल तौर पर माना जा रहा है कि अब तैयार हो जाएगा। लेकिन जो ओवरऑल काम था कंस्ट्रक्शन का, जहां पर ओवर आर्क थे, तमाम पिलर्स इकट्ठे करने थे, वायरिंग का काम था, ट्रैक के अलावा पूरा इस पुल को लगभग मुकम्मल कर लिया गया है और 96 से 97% के आसपास इस पुल का काम मुकम्मल होने के बाद आग को जब कंप्लीट किया गया कल, तो इसका इफ्तिताह भी कर दिया गया है। अब जब हम मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ जाते हैं, पुल इतनी ऊंचाई पर बना, मुख्तलिफ चैलेंजेस थे, हाइट क्या है, कितने पिलर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, कैसे खतरात से बचा जाए, तो ये सारी चीजें आपको जब हम डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा पुल, खासतौर से जो रेलवे ब्रिजेस हैं, कोई भी ऐसा रेलवे के लिए पुल नहीं है जो इतनी ऊंचाई पर हो और 359 मीटर इसकी ऊंचाई हो सतह आब से, जो इसके नीचे से दरिया गुजरता है, वहां से लेकर उस आग तक, जिसको कल कंप्लीट करके इफ्तिताह भी कर दिया गया। 359 मीटर को जब हम डिवाइड करते हैं तो तकरीबन 1700 फीट के आसपास या 1700 फीट प्लस बनता है ये। जब हम दूसरी तरफ जाते हैं कि इसका जो सबसे ऊपर यानी लास्ट पिलर है, उसको जब कल कंप्लीट किया गया तो दुनिया भर के अंदर आईफिल टावर फ्रांस में, आपको याद होगा, जहां पर दुनिया भर से सयाह जाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, सारी चीजें आप आईफिल टावर के बारे में लगभग सुनते और देखते हैं। उस आईफिल टावर से कल के आग मुकम्मल होने के बाद तकरीबन 35 मीटर और बुलंदी इसकी और हो गई है, जिसका मतलब ये हुआ कि आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा ये रेलवे ब्रिज है। जियोग्राफिया या एतबार से काफी मुश्किल पहाड़ों को काटकर यहाँ पर पिलर्स खड़े करने थे, वो मुश्किल काम अब तक इस पुल को तामीर करने में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कंपनी को रहा है। और आगे बढ़ते हैं तो पता ये चलता है कि अगर जलजला होता है तो कम से कम इतनी सलाहियत इस पुल में मौजूद है, या स्टील जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, पुल के डेक जो बनाए गए हैं, यानी जो पार्ट्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, 93 के आसपास इनकी तादाद है। और अगर जलजला होता है, शिद्दत काफी ज्यादा होती है रिक्टर स्केल पर, तब भी कम से कम खतरा इस पुल को हो, उस एतबार से काफी अहमियत का हामिल ये पुल है, उस हिसाब से बनाया गया है। इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में एक रेलवे ब्रिज बनाया है जो कि सतह समंदर से 560 मीटर ऊंचा है और वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है रेलवे का। अगर बात की जाए ट्रेन की और ट्रेन के सिस्टम की, रेलवे सिस्टम की, तो पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान को और इंडिया को, ये जो ट्रेन मेरे अकब में आप देख रहे हैं, यही ट्रेनों का बंटवारा हुआ था। कुछ ट्रेनें पाकिस्तान को मिली, कुछ ट्रेनें इंडिया वालों को मिली। आज पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम किस पोजीशन पर मौजूद है, अगर बात की
जाए इंडिया की, तो उनका रेलवे स्टेशन किस पोजीशन पर मौजूद है। जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए, खासतौर पे दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज बनाया है, जिधर से ट्रेन गुजरेगी, ऊंचा तरीन, ठीक है। जबकि पार्टीशन के वक्त उन्हें भी यही ट्रेनें मिली थी, हमें भी यही ट्रेनें मिली थी, तो वो इतनी डेवलपमेंट करके हम यहाँ पर मतलब रेलवे के हवाले से बात करें तो हम क्या वजह समझते हैं? ये वजह है कि उधर वाले जो है ना, बेशक हम उनको गैर मुस्लिम कहते हैं, ठीक है, इधर मुसलमान है लेकिन काम के मुसलमान हैं, सिर्फ नाम के या काम के? नाम के। तो क्या वजह है आखिर, मतलब यही ट्रेनें ये जो पीछे नजर आ रही हैं यही उन्हें मिली थी कि उन्हें कोई अच्छी वाली मिल गई थी? उनको बंदे अच्छे मिले थे, चलाने वाले अच्छे मिले थे, ये नहीं थे कि यार आज इधर से चलते हैं, एक बंदा है मजबूरी, अब मैं जैसे फोतकी पे जा रहा हूँ, अभी ट्रेन आधा घंटा लेट हो जाती है, मैं आधी रात को अगर पहुंचता हूँ, मेरे लिए कितना मसला होगा, मुश्किल वाली बात होगी। तो आपको लगता है, आप मुतमिन है इस निज़ाम से, जो रेलवे का निज़ाम है, आपको लगता है कि जब से पाकिस्तान बना है कुछ बेहतरी हुई है? कुछ मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने इसका नहीं देखा। और इंडिया का जो रेलवे का निज़ाम है, कुछ सुना है आपने उसके बारे में? बेहतर है, बेहतर है। वो इसलिए बेहतर है कि उनके इधर तो करना, जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना 3 टाइम, वो 3 टाइम इधर हुक्मरान बदले जाते हैं, उधर ऐसा नहीं चलता। जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए, वहां पर इंडिया ने, कश्मीर की बात की जाए ना, जम्मू की बात क्यों बीच में? कश्मीर कह लेते हैं, कश्मीर की बात की जाए, हालांकि उसका नाम जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन आपके लिए खाली आजाद कश्मीर बोले ना आप। नहीं, आजाद कश्मीर नहीं, जो इंडिया वालों के पास है, मैं उसकी बात नहीं, इंडिया को बीच में ना लाए ना, नहीं, मैं आप सिर्फ पाकिस्तान की बात पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन कंपैरिजन करना, जब 1947 में पार्टीशन, किसी और से कर रहे हैं ना, इंडिया से क्यों कर रहे हैं? बात सुने ना, ये लिंक उनके साथ हो रहा है ना, 1947 में कुछ ट्रेन उन्हें मिली, कुछ हमें मिली, इसलिए उन्हें ला रहा हूँ कि वो देखें दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज बना चुके हैं अपनी रेलवे के लिए, इसलिए उन्हें ला रहा हूँ। तो हमने अभी तक क्यों नहीं ऐसा किया? इसके लिए हमारे जो सियासतदान है ना, जब तक ये ठीक नहीं होंगे ना तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। जम्मू एंड कश्मीर की बात कीजिए, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया है, रेलवे ब्रिज। अच्छा, आपको लगता है पाकिस्तान में भी कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं रेलवे के निज़ाम में? नहीं, डेवलपमेंट्स तो नहीं हो रही, अगर आप फ्रेंकली पूछो। मैं इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ, रेलवे और हमारी और उनकी एक ही थी पार्टी, 1947 से पहले एक ही ये पूरे सारी चलती थी ट्रेन, तो वो कैसे डेवलपमेंट करके? यार वो थोड़ी होशियार कौम है, वो सगी बन जाती है अपनों के साथ, ये अपने सही बात है ना, सका अपने इधर अपने सके नहीं बनते, समझ रहे हो। और जहां तक बात डेवलपमेंट की है, उससे पहले आप सिक्योरिटी की देखो, अभी हम अंदर होके आए हैं, आप यकीन माने किसी ने लगेज चेक नहीं किया, आई थिंक किसने प्लेटफॉर्म की टिकट का भी नहीं पूछा, हम ऐसे ही आ गए और ऐसे ही आ गए। आप बताएं क्या वजह समझते हैं? इन्होंने बताया कि वो अपनों के सिंसियर होते हैं, इन शॉर्ट आपने, ठीक है, आप क्या समझते हैं? बेसिकली मैं इस बात को ज़्यादा तरजीह देता हूँ कि वहाँ की जो आवाम है ना, वो इकट्ठी हो जाती है अगर उन पे कोई जुल्म होता है। हम जो पाकिस्तान की आवाम है ना, हम कहते हैं कि चाहे जुल्म हो रहा है, हम अपना एक दूसरे को कोसते रहते हैं।